Bells Overseas, the sound of your future. Hello everyone, this side Pankhudi from Bell. So today we will be going to discuss what is speaking. जी हाँ, speaking होती क्या है, हमें इस पे जवाब कैसे देना होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मिनट की स्पीकिंग होती है। आज हम इस वीडियो में हर एक चीज इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बताते हैं स्पीकिंग होती क्या है। जो स्पीकिंग होती है वो 11 to 14 मिनट्स की होती है। जनरली 11 से 14 मिनट की आपकी स्पीकिंग होती है। इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जनरल क्वेश्चन, दूसरा होता है क्यू कार्ड, तीसरा होता है फॉलो अप्स। अब जनरल क्वेश्चन क्या होते हैं? जनरल क्वेश्चन होते हैं अबाउट यू और योर सराउंडिंग्स, मतलब आपके बारे में या आपके आजू बाजू के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ सकती हूँ, डू यू लाइक योर होम टाउन? What is your favorite color? Do you like to talk to new people? Do you like to sit or stand? Do you like pen or pencil? ये होते हैं जनरल क्वेश्चन जो मैं आपके बारे में, आपके सराउंडिंग्स के बारे में पूछ सकती हूँ। ठीक है, इसमें जब मुझे आंसर देने होते हैं, आंसर हमारे बहुत लेंथी भी नहीं जाने चाहिए बट बहुत शॉर्ट भी नहीं जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपको ब्लैक, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपने ऐसे नहीं बोलना, आपने बोलना है My favorite color is black. I like black because it suits my personality and everyone compliments me whenever I wear black color. So आपने जब भी आंसर देना है जनरल क्वेश्चंस का 2 to 3 लाइन्स में आपका वो आंसर होना ही चाहिए, मस्ट है। एंड देन इंक्लूड रीजन, रीजनिंग होनी चाहिए उस लाइन्स के अंदर। रीजनिंग नहीं होगी एग्जामिनर नहीं सेटिस्फाई होगा। आजकल तो आप रीजन भी देते हो तब भी एग्जामिनर वाई पूछ लेता है। सो मेक श्योर कि आप जब अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो रीजनिंग जरूर होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज पसंद है तो क्यों पसंद है, अगर ये चीज नहीं पसंद तो क्यों नहीं पसंद, हर एक चीज की रीजनिंग दोगे, अपनी लाइंस कंप्लीट करोगे, देन आई विल कंसिडर इट एज अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। नाउ द सेकंड पार्ट इज क्यू कार्ड। नाउ व्हाट इज क्यू कार्ड? क्यू कार्ड होता है कि आपको एक टॉपिक दे देंगे एंड यू हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको जब एक क्यू कार्ड दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा कि ये आपका टॉपिक है, आपने इस टॉपिक के ऊपर 2 मिनट बोलना है। ठीक है, अब ये आगे एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपको 1 मिनट के बाद चुप कराता है, 1.5 मिनट के बाद चुप कराता है कि 30 सेकंड्स के बाद ही चुप कराता है। वो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास 2 मिनट का क्यू कार्ड रेडी ही हो। ओके, सो क्यू कार्ड दिखता कैसे या होता कैसे? क्यू कार्ड कोई सिचुएशन के ऊपर आ जाएगा, क्यू कार्ड किसी को डिस्क्राइब करने के ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब एन ओल्ड पर्सन यू नो एंड रिस्पेक्ट। एक ऐसा कोई ओल्ड पर्सन बताओ जिसको आप जानते भी हो, आप उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो। नेक्स्ट, आपको नीचे यहाँ पे सब पॉइंट्स मिलते हैं, आपको पेपर में मिलेंगे नीचे सब पॉइंट्स, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर फ्रेम करना है। फॉर एग्जाम्पल हु द पर्सन इज, वो कौन है, हाउ डू यू नो हिम और हर, आप उनको कैसे जानते हो, क्या रिलेशन है आपके साथ उनका। नेक्स्ट, व्हाई डू यू रिस्पेक्ट हिम और हर। सो ये एक क्यू कार्ड है, आपने इस क्यू कार्ड को पहले फ्रेम करना है। फ्रेम कैसे करोगे? यू शुड एटलीस्ट ऐड ए जनरल लाइन। पहले आप एक जनरल लाइन ऐड करोगे। नाउ जनरल लाइन कैसे हो सकती है? आई नो मेनी ओल्ड पर्सन एंड इट इज इन आवर कल्चर टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। आई नॉट ओनली रिस्पेक्ट द एल्डर्स बट द यंगस्टर्स ऑल्सो। आप एक जनरल लाइन अच्छा स्टार्ट करो कि मैं बहुत सारे बुजुर्गों को जानती हूँ या जानता हूँ और ये हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में है कि हम हर एक एल्डर की रिस्पेक्ट करते हैं और मैं ना ही सिर्फ एल्डर्स की बट यंगस्टर्स की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब हो गया जनरल लाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हु द पर्सन इज, वो कौन है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो? इसमें आप उनका नेम ऐड कर सकते हो, राइट, उनकी एज ऐड कर सकते हो, उनका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उनकी यहाँ पे पर्सनालिटी कैसी है, मतलब वो दिखते कैसे हैं, आउटर लुक कैसी है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो ऐड। ऑलराइट,
तो आप उसको कैसे फ्रेम करोगे? लाइक आई नो मेनी ओल्ड पर्सन, आई रिस्पेक्ट all the elders because it is in our Indian culture. So today I'm going to talk about my grandfather. His name is this. His age is this. He is a retired colonel. He is a retired teacher. जो भी उनको occupation, then personality. आप कह सकते हो he is tall, handsome. He usually wears kurta pajama. He has grey hairs. ये चीजें आप इसमें describe कर सकते हो. अब relation पे, जैसे आपने बताया ये grandmother है, grandfather है, तो आप कहो ही इज माई ग्रैंडफादर, आई हैव बीन लिविंग विद हिम सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस आई वाज बोर्न। तो ये हो गया हाउ डू यू नो हिम और हर, आप उनको कैसे जानते हो? सो यू नो देम वेरी वेल, राइट। पहले आपकी जनरल लाइन आनी है, देन आपकी ये चीजें आनी है, एंड देन आपका रिलेशन, वो आप उनको जानते कैसे, वो चीज आनी है। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट पॉइंट, दैट इज व्हाई डू यू रिस्पेक्ट हिम और हर। इसमें दो वेज है, या तो आप सिर्फ उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हो, लाइक ही इज़ वेरी नीडी, ही हेल्प्स द पुअर पर्सन व्हेन एवर दे आर इन नीड, और यू कैन से ही इज़ वेरी मोटिवेटिंग पर्सन, ही ऑलवेज मोटिवेट्स द अदर पर्सन हु फील्स डीमोटिवेटेड, ही इज़ अ वेरी जॉली काइंड ऑफ पर्सन, ही लाइक्स टू मेक एनवायरमेंट वेरी हैप्पी एंड वेरी प्लीजिंग। ये आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, राइट। एंड सेकेंड वे इज आप पॉइंट्स के साथ कोई स्टोरी लिंक कर दो, लाइक आप कह सकते हो ही इज़ वेरी मोटिवेटिंग पर्सन, आई क्लियरली रिमेंबर आई फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन, आई वॉज डाउन इन द डम्प्स। अब डाउन इन द डम्प्स का मतलब क्या था? बहुत दुखी थे, राइट। देन ही केम, he motivated me, he made me a schedule, timetable which I followed, and after following that timetable I not only scored good marks, I topped in my examination। मैं ना ही से मैंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया, मैंने टॉप भी किया अपने स्कूल में। ये एक मोटिवेटिंग के साथ एक स्टोरी हो जाएगी। आपकी मर्जी है, आपने इस वे में जाना है कि आपने पॉइंट्स के साथ कोई स्टोरी लिंक करनी है। ऑलराइट, so this is all about cue card. Now 2 things you should remember about cue card: never take a pause, don't say ऐसे नहीं आपने बोला, बहुत गलत है ये चीज़, ठीक है। आप अपना क्यू कार्ड जो होता है बहुत फ्लुएंटली चलते, एग्जामिनर का फ्लो होता है सुनने का, ठीक है। एंड सेकेंड, डू ऐड सम वोकैब, डू ऐड सम idioms in it. I won't say कि आप बहुत भारी भारी वर्ड यूज़ करो, बट यूज डिसेंट वर्ड्स, राइट। बहुत ही सिंपल में मत जाओ, बहुत ही एडवांस में मत जाओ, टेक इट इन अ वेरी गुड वे, मतलब एग्जामिनर को सुनकर भी मजा आए। आजकल क्या होता है, सब लाइक सच एज लाइक, no one is using connector. You should use connectors in your speaking. They should know about the different range of vocabulary, different range of grammar skills that you have. You should be able to perform, or you should be able to tell the examiner that you know what are the different range of grammars that you have or vocab that you have. Alright? And do add some idioms. Idioms such as part and parcel, that means very important. Over the moon, very happy. Down in the dumps, very sad. ये चीज़ें आपको यूज़ करनी आनी चाहिए. Alright? Now moving towards the last part of our speaking, that is follow-ups. So follow-ups होते क्या? Follow-ups can be in 2 ways, right? First is can be related to the cue card. जैसे मैंने आपको क्यू कार्ड पर्सन के ऊपर, ओल्ड एज के ऊपर पूछा, मैं सेम आपसे फॉलोअप पूछ सकती हूँ, या फिर मैं रैंडमली पूछ सकती हूँ, कोई भी मैं आपसे रैंडमली पूछ लूँ, ठीक है, चाहे वो पर्सन रिलेटेड हो, चाहे वो मशीन्स के रिलेटेड हो, वो मेरी मर्जी होगी। सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एग्जामिनर कि वो क्यू कार्ड रिलेटेड पूछेगा कि रैंडमली पूछेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, when I give the paper, it was on, I got a cue card on person, but on the same hand I got the follow-ups related to passport, related to the original documents, right? So it is not an hard and fast rule कि वो आपको क्यू कार्ड के रिलेटेड ही पूछेंगे, but yes, 90% chances are there that they will ask follow-ups related to your cue card. Next, नो, दे शुड बी नो कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपना कभी भी आंसर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना। जिसको आप येस कह रहे हो उसको आगे जाके नो नहीं कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर येस का, एंड आफ्टर 2 to 3 क्वेश्चन आई आस्क्ड यू द सेम क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट वे, एंड देन यू सेड नो, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड यू, डू यू थिंक मैन आर बेटर डिसीजन मेकिंग, तो मोस्टली यहाँ पे आंसर होगा येस मैन आर बेटर, गर्ल्स कहेंगी नो मैन आर नॉट बेटर।
एंड मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं, डू यू थिंक देयर विल बी मोर विमेन लीडर्स इन द फ्यूचर? तो यहाँ पे आप बच्चे जिन्होंने कहा येस मैन आर बेटर इन डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पे कहते हैं कि येस देयर विल बी मोर विमेन लीडर्स इन द फ्यूचर, ये कॉन्ट्रडिक्शन में, एक तरफ आप कह रहे हो कि लड़की अच्छा नहीं डिसीजन मेक कर रही है और मैन अच्छे, दूसरी तरफ कह रहे हो कि हाँ आने वाले टाइम में लड़की आगे आएंगी वो बहुत मेहनती हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मेरे को क्लियर व्यू नहीं आ रहा कि आप किसको सपोर्ट करना चाहते हो, किसको नहीं सपोर्ट करना चाहते, ऐसा वहाँ पे मत कर आना। अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू थिंक देयर विल बी मोर विमेन लीडर्स इन द फ्यूचर, इफ़ आई आस्क कि जैसे मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछा कि डू यू थिंक मैन आर बेटर डिसीजन मेकिंग, आपने इसका आंसर येस या नो में दिया, प्लीज़ ऐसा मत करना, आप उसको कह सकते हो आई डोंट थिंक दैट ओनली मेन आर बेटर, ओनली women आर बेटर, आई डोंट डू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज़ मेकिंग अ डिसीजन। इससे क्या होगा, अपना गर्ल की साइड ले रहे हो ना बॉय की, आप बिल्कुल मिडिल में रह रहे हो, ना इधर ना उधर, ठीक है, दोनों की आप सपोर्ट में 50-50 ही हो, ठीक है। अब जैसे मैं कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूँ फ्यूचर के ऊपर, गाइस पहले ध्यान रखना कि आपने हमेशा ये कहना है फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कि आपको नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, ऑलराइट। पहले हमेशा कहना फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ओके। सो आई होप दिस स्पीकिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल कि स्पीकिंग होती क्या है, हमने आंसर्स कैसे देने होते हैं, रीजनिंग कैसे करनी होती है, क्यू कार्ड कैसे सॉल्व करना होता है। आई होप स्पीकिंग इज़ वेरी क्लियर टू ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू गिव दिस स्पीकिंग पेपर और दोज हु वांट टू गेट नॉलेज अबाउट स्पीकिंग। Just in the end, I want to mention that there are 4 parameters on which speaking is judged. That is pronunciation, like how you pronounce the word. बहुत बच्चों का होते हैं वो what, 12. This is absolutely wrong. So the second thing is lexical resource. इसका मतलब क्या होता है कि आप vocab range कितनी यूज़ कर रहे हो और आप कितने अच्छे vocab words को कैसे कितनी अच्छे से place कर पा रहे हो। Third is grammatical range and accuracy. अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पास्ट में पूछ रही हूँ, आप ये तो नहीं प्रेजेंट में आंसर दे रहे हो, कोई फ्यूचर की बात है तो आप पहले ही प्रेजेंट में बोल रहे हो, मतलब आपकी ग्रामर नहीं हिलनी चाहिए। एज यू नो टेंसेज आर द पिलर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आपने अपना बहुत ध्यान से अपना आंसर देना है, सोच समझ के आंसर देना है। एंड द फोर्थ वन इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में आप अड़ मत जाना, या यो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। Give answer in a very formal way to the examiner. There should be no ya, yo. This is absolutely incorrect. So I hope speaking is very clear to all those. See you in the next video. Bye bye everyone. Take care. Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.